जिसमें कि हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि लगातार कोई भी कॉन्ट्रा का कोई एग्जाम्स होता है जिसमें कॉन्ट्रा सब्जेक्ट पूछा जाता है तो उसमें इस क्वेश्चन को पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको इमीडिएटली बता देगा कि आपको कॉन्ट्रा अभी कितना समझ में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पे ये डिपेंड करता है। तो हमारा वो क्वेश्चन क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्रीमेंट हैं बट एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेफिनेशंस को देख लेते हैं जो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H के अंदर दी हुई है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस मीन्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज लॉफुल एग्रीमेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाई लॉ, मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हो दो लोगों के बीच में जो कि आप इन्फोर्स करा सकते हो लॉ के अगेंस्ट। मतलब आप क्या कर सकते हो, उसको लेकर के आप केस कर सकते हो। इन द सेंस आपको मैं सिंपली बताता हूँ क्या है, जैसे कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपने किसी को माल बेचा था, उससे आपको पैसे लेने हैं, वो पैसा नहीं दे रहा है, तो ये कोर्स इसके ऊपर आप केस कर सकते हो। उस थर्ड पर्सन के प्रति आप उसको केस कर सकते हो कोर्ट में जाकर, क्योंकि वो इन्फोर्सिबल बाई लॉ है। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है इन्फोर्सिबल बाई लॉ, इसका मतलब ही यही होता है कि आप उसको इन्फोर्स कर सकते हो कि तुम मेरा पैसा दो। किसके माध्यम से? लॉ के माध्यम से आप इन्फोर्स करा सकते हो। लेकिन अभी आप सोचो कि आपने उसको ड्रग्स बेचे थे, उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो क्या आप जाकर के आप कोर्ट में केस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हुआ, क्योंकि वो इलीगल कैटेगरीज में आ गया, तो वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो सकता। तो जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ चीज़ें हैं उनके लिए ही आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या बोला है, इसीलिए एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दिस मीन्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज लॉफुल एग्रीमेंट। इसी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा है वो लॉफुल एग्रीमेंट के अंदर फॉर्म हो पाता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच द रीजन एग्रीमेंट। तो क्या बोला एग्रीमेंट के बारे में? एवरी प्रॉमिस, हर एक वादा और कई सारे वादे अगर आप करते हो किसके लिए? फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कंसिडरेशन के लिए, तो वो एग्रीमेंट कहलाएगा। कंसिडरेशन क्या? कंसिडरेशन का मतलब है कि आपको आपने जो अभी जो हम लोग जैसे पहले एग्जाम्पल बोल रहे थे कि आपको वो पैसे नहीं दे रहे हैं आपने, क्योंकि उनको माल बेचा था। तो आपने उनको माल बेचा था, उन्होंने माल प्राप्त किया, अब आपको क्या प्राप्त करना है? पैसे प्राप्त करने हैं। तो ये क्या है? उन आपकी कंसिडरेशन मनी है, उनकी कंसिडरेशन आपके अगेंस्ट क्या थी? माल था। अभी आप अगर उनसे पैसा ले लेते, माल ना देते, तो फिर उसमें भी वो केस कर सकते हैं। लेकिन इधर अगर आपको माल दे दिया, आपने पैसे नहीं लिए, नहीं दे रहे वो, तो आप केस कर सकते हो। तो ये क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर के लिए कंसिडरेशन बनाता है, उसको एग्रीमेंट बोलता है। अभी सोचो कोई कंसिडरेशन ही ना हो, कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो जो केस है वो कोर्ट पे जाएगा ही नहीं, वो पहले ही वहाँ से रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं। अभी आप जाके बोल दो कि इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया, तो कोर्ट पूछेगा क्यों पैसा दिया आपको वो, तो आप क्या बताओगे? तो आप बोलोगे ऐसे ही उन्होंने बोल दिया था हमें, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके पीछे कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन के बिना एग्रीमेंट नहीं होता है। तो अब हम आते हैं सीधा कंक्लूजन में कि अब इस क्वेश्चन का मतलब प्रॉपर आंसर क्या होता है। Thus, when an offer made by a person is accepted by another, an agreement is said to be created. It includes even those agreements which are not enforceable since they were not created with an intention of forming legal relations such as domestic, political, or social agreement. Thus, agreement is the genus of which contract is the species, and only those agreements grow into a contract which क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 10 when an offer made by a person, जब कोई ऑफर करता है किसी के द्वारा, जब ऑफर किया जाता है और वो एक्सेप्ट किया जाता है किसी और के द्वारा, तो उस एग्रीमेंट को लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि एग्रीमेंट बना। मतलब आपने ऑफर दिया कि मेरा माल खरीदोगे? उन्होंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ, तो अब क्या हो गया कि अभी हमारा क्या बन गया है? एक हमारा एक ऑफर था और ऑफर भी एक्सेप्टेड हो गया, तब वो बन गया है हमारा एग्रीमेंट। ऑफर दिया, फिर वो एक्सेप्ट हुआ, फिर वो बन गया एग्रीमेंट। तो अब इसको बोलेंगे इट इंक्लूड इवन दोस एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सिबल। तो इसमें क्या है कि अब हो सकता है कि कुछ ऐसे इसमें, अब हम लोग इसमें ऐसे कुछ एग्रीमेंट बना दें जो कि इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं, तो क्या तब हम बोलेंगे कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट? नहीं बोलेंगे ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा आता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो तो एग्रीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि एग्रीमेंट पहले बनता है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट सबसे पहले बनता है, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन अभी आप सोच लो, आपने एग्रीमेंट कर लिया है कि आपको मैं ड्रग्स दूंगा, आप मेरे बदले उसके बदले हमको पैसा देना। तो अभी आप लोग ने क्या बनाया? एग्रीमेंट तो बना दिया, ये एग्रीमेंट तो बन गया है, पर क्या ये लॉफुल है? नहीं है। तो जब ये लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट वही बनता है जो लॉफुल होता है।
कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है, जो लॉफुल होता है। अब जो लॉफुल है ही नहीं तो वो कैसे बनेगा, तो पढ़िए आप। इट इंक्लूड दो इवन दोज एग्रीमेंट व्हिच आर नॉट इन्फोर्सेबल सिंस दे वे आर नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन ऑफ फॉर्मिंग लीगल रिलेशनशिप। यहाँ लीगल रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, जहाँ ड्रग्स की बात हो रही है वो लीगल रिलेशनशिप की बात कहाँ हो रही है। तो लीगल रिलेशनशिप जब नहीं है तो फिर वो एक एग्रीमेंट तो हो सकता है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है ना, क्योंकि आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। और लेकिन अच्छा कोई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तब तो वो निश्चित ही एग्रीमेंट उसका जो है लीगल रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा होगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जस्ट सिंपली से यही है, जो हमारा बोला था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट हो सकते हैं बट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सारे नहीं हो सकते, क्योंकि एग्रीमेंट इसमें लॉफुल है या नहीं है वो भी तो पता करना है। अगर वो लॉफुल होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तब तो निश्चित ही एग्रीमेंट उसका लॉफुल होगा ही होगा, इसलिए बोला गया ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। दस एग्रीमेंट इज द जीनस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीसीज एंड ओनली दोस एग्रीमेंट ग्रो इनटू कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो वही एग्रीमेंट ग्रो करते हैं जो कि लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, तभी वो ग्रो करेंगे। इलीगल होंगे तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे, हाँ बढ़ेंगे नहीं ज़्यादा उसके आगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेरी वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।